इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। ये जो मैंने डेटा दिया है ये द गजेटियर ऑफ इंडिया जो 5/2/P21 से लिया गया है। एंड इसके बाद हम बात करें तो ये जो आपका पद्धति है तिथि निर्धारण की C14 तिथि निर्धारण तकनीक, इसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीबी द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा ब्रॉन्ज एज यानी कि जो है कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत्कागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है वहां था। जबकि इसका पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है यहाँ पर था। इसी तरीके से सबसे उत्तरी पूरा स्थल जो है वो चेनाब नदी के तट पर अखनूर के नजदीक में मादा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहां था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी पूरा स्थल था वो आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही जो है बड़े शहर या नगर की जो है संज्ञा दी गई है। और ये 6 हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। एक नोट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी के किनारे हुआ करता था। ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और इसका खोज जो 1963 में सूरजभान ने किया था। लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा जबकि 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील के ऊपर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला हुआ है और उनके चारों ओर जो है हाथी, गंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चुनुदड़ो में मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। जब एक अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो ऐसे कंडीशन में पहली जो पंक्ति होती थी वो आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जबकि दूसरी जो पंक्ति होती थी वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। एक नोट याद रखिएगा कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी वो थी सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई और घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो सड़क के ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। यहाँ के लोग जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य बनमाली यानी कि बनावली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का सबूत मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं।
सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से जो है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। तौल की इकाई जो है संभवतः 16 के अनुपात में हुआ करती थी। सैंधव सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए दो या फिर चार पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। तिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। इस चिन्ह से जो है सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड होता था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष रूप से पूजनीय था। और स्त्री अ, मृ मृण मूर्तियां यानी कि जो है मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगा जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक था। अब इसके अतिरिक्त जो है हम लोग देख लेते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो तांबा का जो आयात होता था वो खेतड़ी और बलूचिस्तान, इसके अतिरिक्त ओमान से हुआ करता था। इसी प्रकार से, एक मिनट, इसी तरह से चांदी का जो आयात होता था वो आपका अफगानिस्तान और ईरान से होता था, जबकि सोना का आयात कर्नाटक, अफगानी, ईरान से होता था। टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था। गोमेद का आयात जो है सौराष्ट्र, लाजवर्त का जो है मेसोपोटामिया है, सीसा का जो है ईरान से हुआ करता था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और उसकी वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पा राबी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो है साहिवाल जिला में है, और इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है, और इसका खोज किया था, उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने। इसके अतिरिक्त चुनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान के जो है नवाब शाह जिला में पड़ता है, और इसका खोज जो है एनजी मजुमदार और मैके ने किया था। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, और इसका जो उत्खनन है वो अमलानंद घोष और बीबीलाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। जबकि कुटदीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर जगह पर है, और इसका खोज फजल अहमद ने किया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिला में है, और इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने। जबकि रोपड़ जो है वो आपका पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे है, इसका खोज किया था यगदत्त शर्मा ने। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिला में, इसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, और इसका खोज किया था यगदत्त शर्मा ने। जबकि सुतगेंडोर जो है वो आपका दासक नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान के अंदर समुद्र तट के किनारे स्थित है, और इसका खोज किया था ऑरेल स्टाइन ने। बनमाली रंगोई यानी कि जो है रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिला में है, और इसका खोज किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने। जबकि धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में है, और इसका खोज किया था जेपी जोशी, रविंदर सिंह बिष्ट ने। सोतकाह जो है वो आपका सादी कौर नदी के किनारे दक्षिणी बलूचिस्तान में है, और इसका खोज किया था जॉर्ज डिल्स ने। इसके साथ ही ये हम लोग का जो है टॉपिक, अगला हम लोग का पॉइंट हो जाएगा सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जबकि मनोरंजन के लिए वो लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु का घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, यहाँ से पूर्व
हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं जो है प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है आपका वो बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।